दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना। दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, ये हम आज देखेंगे। पहला उदाहरण 4.2 और 3.6 का है। जब हम किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिख लेते हैं और जिससे कि उनका स्थानीय मान समान कॉलम में आ जाए। हम ऐसा ही दशमलव की संख्याओं के साथ करेंगे। हम ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनके स्थानीय मान उसी कॉलम में आ रहे हैं? इसके लिए हम दशमलव की बिंदुओं को एक सीध में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ क्या किया। 4.2 और 3.6 की दशमलव बिंदुओं को एक सीध में रखा, अर्थात एक ही रेखा में, और हमने इसे एक तीर के निशान से दिखाया है। जब आप सच में जोड़ करते हैं तब ऐसा कोई तीर का निशान नहीं देते। यह तीर सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि दशमलव के बिंदु एक ही रेखा पर हैं। एक बार जब हम ऐसा कर देते हैं तो उसके बाद वहां कोई दशमलव की बिंदु है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कि वहां कोई दशमलव बिंदु नहीं है और इसे वैसे ही जोड़ते हैं जैसा पूर्ण संख्याओं के साथ करते हैं। चलो अब इसे जोड़ते हैं। 2 जोड़ 6 बराबर 8 और 4 जोड़ 3 बराबर 7। हम दाएं से बाईं ओर जोड़ेंगे। जोड़ कर लेने के बाद अपने उत्तर में दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगा दें। इससे हमें 7.8 उत्तर के रूप में मिल जाता है। अगला उदाहरण 12.5 और 14.23 का है। फिर से संख्याओं को ऐसे लिखते हैं कि उनकी दशमलव बिंदुएं एक सीध में आ जाएं। अब अगर आप इन दो संख्याओं को देखेंगे तो पाएंगे कि संख्याओं की लंबाई समान नहीं है। पहली संख्या में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, जबकि दूसरी संख्या में 2 अंक हैं। इसे एडजस्ट या समायोजित करने के लिए हम पहली संख्या के अंत में एक अतिरिक्त शून्य लगा देते हैं। हम जानते हैं कि दशमलव संख्याओं में अंत में अगर हम कोई अतिरिक्त शून्य लगाते हैं तो ये दशमलव वाली संख्याओं के मान को नहीं बदलते। इसलिए यहाँ पर शून्य लगाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे यह होता है कि अगर दोनों ही संख्याओं की लंबाई समान हो जाए तो ये सुविधाजनक हो जाता है। इससे संख्याओं को जोड़ना आसान होता है। अब ये मानते हुए कि वहां कोई दशमलव बिंदु नहीं है, संख्याओं को जोड़ते हैं। अब सबसे दाहिने कॉलम से शुरुआत करें और फिर बाईं ओर चलें। 0 जोड़ 3 बराबर 3। 5 जोड़ 2 बराबर 7। 4 जोड़ 2 बराबर 6 और 1 जोड़ 1 बराबर 2। अब एक बार जब हमने जोड़ कर लिया है तो दशमलव बिंदु के ठीक नीचे हम अपना दशमलव बिंदु लगा सकते हैं। अगला उदाहरण 9.655 और 7.704 का है। हमने इन संख्याओं को ऐसे लिख लिया है कि दशमलव बिंदुएं एक सीध में आ गई हैं। अब सबसे दाहिने कॉलम से जोड़ने की शुरुआत करें। 5 जोड़ 4 बराबर 9। 5 जोड़ 0 बराबर 5। 6 जोड़ 7 बराबर 13। 13 एक 2 अंकों वाली संख्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम 3 लिख लेते हैं और 1 को हासिल में रखते हैं। अगले कॉलम में 9 जोड़ 1 बराबर 10
10 जोड़ 7 बराबर 17। अब जब जोड़ की संक्रिया हो चुकी है तो दशमलव को ठीक नीचे दशमलव के सीध में लिख देते हैं। अगला उदाहरण 6.66 और 7.777 का है। दशमलव बिंदुओं को एक ही सीध में रखकर पहला चरण किया जा चुका है। अब हम दूसरा चरण करते हैं, जिसमें हम संख्याओं की लंबाई को बराबर करते हैं। पहली संख्या के अंत में हम एक अतिरिक्त शून्य लगाते हैं। अब सबसे दाहिने छोर से इसे सामान्य तरीके से जोड़ते हैं। 0 जोड़ 7 बराबर 7, 6 जोड़ 7 बराबर 13। हम 3 को लिख लेते हैं और 1 हासिल में आ जाता है। 6 जोड़ 1 जोड़ 7 बराबर 14। हम 4 को लिख देते हैं और 1 हासिल में आ जाता है। 6 जोड़ 1 जोड़ 7 बराबर 14। अब इस योग में दशमलव बिंदु को जोड़ी गई संख्याओं के दशमलव बिंदु के ठीक नीचे लिख देते हैं। अब इन नियमों को जान लेने के बाद आप इन्हें दशमलव की किसी भी संख्या के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही नहीं, बल्कि आप 4, 10 या 20 कितनी भी दशमलव संख्याओं को इसी नियम के साथ जोड़ सकते हैं। अगले उदाहरण में, जो कि हमारा अंतिम उदाहरण है, हम 3 संख्याओं को जोड़ेंगे। वे 3 संख्याएं हैं 12.856, 15.32 और 5.008। दशमलव बिंदुओं को एक ही सीध में कर लिया गया है। अगर आप दूसरी संख्या को देखें तो पाएंगे कि इसकी लंबाई छोटी है, इसलिए इसके अंत में एक अतिरिक्त शून्य लगा देते हैं। अब इसे सामान्य तरीके से सबसे दाहिने से बाईं ओर जोड़ते हैं। 6 जोड़ 8 बराबर 14। इसका 4 लिख लिया और 1 हासिल में आ गया। 5 जोड़ 1 जोड़ 2 बराबर 8। 8 जोड़ 3 बराबर 11। 1 को नीचे लिख लेते हैं और दूसरा 1 हासिल में आ जाता है। 1 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 5 बराबर 13। इसके 3 को नीचे लिख लेते हैं और 1 हासिल में चला जाता है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3 होता है। जोड़ने का काम अब पूरा हो गया। अब दशमलव के बिंदु को जोड़ी गई संख्याओं के दशमलव बिंदु के ठीक नीचे लिख देते हैं। इससे हमारा उत्तर 33.184 हो जाता है, या हम इसे 33 और 1 के हजारवें हिस्से जैसे 184 हिस्से भी कह सकते हैं।